माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में नेक्स्ट हमारे पास आता है रिव्यू मेन्यू। सो रिव्यू मेन्यू में अगर हम देखें यहाँ पे, तो हमारे पास सबसे पहले ऑप्शन आता है स्पेलिंग। स्पेलिंग में जैसे हमने कुछ स्पेलिंग लिखी, जैसे APLE, ठीक है। और अब हमें लगता है कि स्पेलिंग को चेंज करना है, सपोज ये गलत स्पेलिंग है, तो आप इसको सिलेक्ट करेंगे, स्पेलिंग में जाएंगे, सिलेक्ट करके आपको बता रहा है कि इसके रिलेटेड कौन कौन से स्पेलिंग आपके पास हैं, जैसे एप्पल, पेल, एम्पल। आप सिलेक्ट करें और इसको चेंज कर दें, तो वो आपकी जो स्पेलिंग है वो चेंज होगी। तो इस तरह से आप स्पेलिंग चेक यूज करते हैं। ये वर्ड में भी था, रिसर्च। जैसे आपने कोई डिक्शनरी यूज करनी है, डिक्शनरी भी यूज कर सकते हैं आप। जैसे आपने कोई वर्ड फाइंड करना है, जैसे हेलो, तो आप गो करेंगे, आप करेंगे यहाँ सिलेक्ट करेंगे एक लैंग्वेज, इंग्लिश यूनाइटेड स्टेट्स। ये देखिए, गुड बाय, सो लॉन्ग। सो ये हेलो का मतलब है। थिसॉरस भी वही है। ट्रांसलेट किस लैंग्वेज से किस लैंग्वेज में करना है आपने, इंग्लिश में सर्च किया हेलो और उसको फ्रेंच लैंग्वेज में बदलना है, इस करके आप ये लैंग्वेज ये यूज कर रहे हैं, ट्रांसलेटर। ये देखिए, हेलो, से हेलो टू समवन। एंड नेक्स्ट आता है, आपने जैसे ये एप्पल लिखा है, इसको कमेंट बनाना है, इसके बारे में स्पेशली लिखना है आपने, न्यू कमेंट। फिर इसको बंद कर लें। सो इसे एप्पल क्या है, दिस इज द, एडिट नहीं हो रहा अभी, आप चाहते हैं इसको एडिट करना है, फिर जाएंगे एडिट कमेंट, दिस इज अ फ्रूट। नेक्स्ट आप लिखेंगे लिनोवो। तो लिनोवो क्या है, एक लैपटॉप है, इसको आप सिलेक्ट करेंगे, इस पर कमेंट बना देंगे, न्यू कमेंट, दिस इज अ लैपटॉप। और नीचे जाएंगे, आप करेंगे यहाँ पे ए डबल, यहाँ पे करेंगे माइक्रोसॉफ्ट। माइक्रोसॉफ्ट क्या है, कंपनी है, दिस इज अ कंपनी। इस तरह से आप चाहते हैं कि इस कमेंट से आपने प्रीवियस वाले कमेंट पे जाना है, प्रीवियस, इससे प्रीवियस, ये इससे प्रीवियस, सो प्रीवियस प्रीवियस, नेक्स्ट नेक्स्ट। डिलीट करना है अगर कोई कमेंट, आप यहाँ से डिलीट कर सकते हैं। शो और हाइड कमेंट, आपके जो जो कमेंट्स हैं वो आपके हाइड हो जाएंगे, शो करेंगे तो शो हो जाएंगे। अब आप चाहते हैं कि ये जो कमेंट्स हैं, ये आपके देखते हैं आपको स्क्रीन पे आते हैं या नहीं, प्रिंट प्रीव्यू आप देखते हैं, नेक्स्ट पेज नहीं। तो यहाँ पे आप देखें ध्यान से, तो कोई भी कमेंट नहीं है वहाँ। तो फिर भी आप चाहते हैं कि कमेंट आना चाहिए, तो आप जाएंगे पेज लेआउट में। पेज लेआउट में एक ऑप्शन आता है प्रिंट टाइटल्स, यहाँ पे एक शीट ऑप्शन आता है। शीट में आप देखें यहाँ लिखा हुआ है कमेंट्स नन, आप करेंगे एट द एंड ऑफ द शीट।
अब इसका प्रिंट प्रीव्यू देखें आप, तो जूम को हटा दें, नेक्स्ट पेज, नेक्स्ट। अब देखें यहाँ पे एंड ऑफ द शीट पे इसके कमेंट्स आ गए। पर आप चाहते हैं कि जैसे इस शीट पे दिख रहे हैं आपके कमेंट्स आपको वैसे ही दिखने चाहिए, तो आप करेंगे यहाँ पे पेज लेआउट में प्रिंट टाइटल्स, और यहाँ पे आएगा आपका एज डिस्प्लेड ऑन द शीट, और ओके। तो आप देखें यहाँ पे, आप जाएंगे प्रिंट प्रीव्यू में, तो आपने क्या किया, वो एज डिस्प्लेड ऑन द स्क्रीन जो आपने किया था वो वैसा ही आ गया। नेक्स्ट पेज पे करेंगे वो वहां पे आ जाएगा। तो ये है आपका एज डिस्प्लेड ऑन द स्क्रीन, ये है कमेंट्स। नेक्स्ट आपके पास आता है प्रोटेक्ट शीट। प्रोटेक्ट शीट में आप जाएंगे, जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे वो आपसे कोई पासवर्ड पूछेगा। जैसे आपने पासवर्ड एंटर कर दिया यहाँ पे कोई, ओके, री एंटर योर पासवर्ड अगेन 4, ओके। तो यहाँ पे आप कुछ जब लिखना चाहेंगे वो बोलेगा cell or chart that you are trying to change is protected and therefore read only। तो आप सिर्फ उसको रीड कर सकते हैं, उसको मॉडिफाई नहीं कर सकते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि शीट को प्रोटेक्ट करना है तो प्रोटेक्ट कर सकते हैं, अनप्रोटेक्ट करना है तो आप इस पे जाएंगे और पासवर्ड जो आपने एंटर किया था दोबारा एंटर करेंगे, और यहाँ पे आप दोबारा यू कैन एडिट। नेक्स्ट हमारे पास आता है अलाउ यूजर टू एडिट रेंजेस। ये जो अलाउ यूजर टू एडिट रेंजेस है, इसमें आप क्या कर सकते हैं, सपोज आप पहले कोई एक एरिया सेलेक्ट कर लें, जैसे इतना सा एरिया आपने सेलेक्ट कर लिया, आप चाहते हैं कि इतना से एरिया में कोई एडिटिंग कर सके और उसके अलावा ना कर सके, कोई अपनी जो कैलकुलेशंस वगैरह हैं वो यहाँ पे कर सके, हमारी शीट से छेड़ ना सके। आप करेंगे अलाउ यूजर टू एडिट रेंजेस, क्लिक करेंगे और न्यू रेंज का नाम दे देंगे, सपोज आपने वही नाम रहने दिया रेंज 1, और फिर करेंगे यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये आ गया। उसके बाद आप करेंगे रेंज पासवर्ड, पासवर्ड रेंज का पासवर्ड देना है, सपोज आपने 3 दे दिया, ओके, एंटर योर पासवर्ड। ये तो आपकी सिर्फ ये वाली रेंज प्रोटेक्ट हुई है, ये वाली नहीं। तो आप चाहते हैं ये भी हो तो आप करेंगे प्रोटेक्ट शीट, पासवर्ड दे देंगे सपोज 4 और अगेन 4 एंड 4। देखिए अगर आप यहाँ पे कुछ लिखेंगे कुछ नहीं होगा, और अगर आप यहाँ पे कुछ लिखना चाहेंगे तो वो पासवर्ड मांग लेगा। आपने पासवर्ड दी 3, आप देखें यू कैन एडिट ओवर हियर, आप यहाँ पे एडिट कर सकते हैं, बट आप यहाँ पे एडिट नहीं कर सकते। ये है आपका, तो आप करेंगे अनप्रोटेक्ट शीट, फिर आप पासवर्ड एंटर करेंगे 4, आप यहाँ पे भी एडिट कर सकते हैं। तो नेक्स्ट आपके पास आता है एक इंपॉर्टेंट, जैसे ट्रैक चेंजेस कहते हैं इसे, जहाँ पे भी कोई अगर चेंजेस आएंगे वो उनको ट्रैक कर लेगा। जैसे मैंने यहाँ पे कोई वैल्यूज एंटर की 10, मेरी कुछ सपोज पहले से वैल्यूज एंटर 20, 30, 40, 50, या कहीं पे भी पूरी शीट पे आपने लगाना है, वो आपकी मर्जी है। जितना एरिया आप सिलेक्ट करेंगे उतने पे लग जाएगा ट्रैक चेंज। आप करेंगे यहाँ पे ये ट्रैक चेंज हाईलाइट चेंजेस, तो इसे ऑन कर देंगे ऑप्शन को, ट्रैक चेंजेस वेयर, इसको आप सिलेक्ट कर लेंगे और वापस जाएंगे और ओके। कह रहा है कि अगर आप चाहते हैं ट्रैक चेंज ऑप्शन को यूज करना है और अगर आपकी फाइल सेव नहीं है उसको सेव करना पड़ेगा।
अब हम इसको जैसे इसको हटाएं, इस वैल्यू को मैंने शिफ्ट करके कर दिया 78। यहाँ पे देखें आपका चेंज सेल N9 फ्रॉम 30 to 78। ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए। तो आप देखें, आप जो भी चेंजेस करेंगे, कह रहा है कि चेंज दिस सेल फ्रॉम ब्लैंक टू एच। इस तरह से आप ट्रैक चेंजेस कर सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि जो ट्रैक चेंजेस हुए हैं उनको एक्सेप्ट करना है या रिजेक्ट करना है, आप करेंगे ओके। कह रहा है एक्सेप्ट और रिजेक्ट। इसको रिजेक्ट करना है, ये नहीं चाहिए आपको, पिछली वैल्यू चाहिए। इसको एक्सेप्ट करना है, इसको रिजेक्ट, रिजेक्ट। जो एक्सेप्ट किया वो ट्रैक चेंज वैसा का वैसा ही रह गया। और अगर आप इसको दोबारा चेंज करेंगे तो वो नेक्स्ट जो अपडेटेड वाली है चेंजेस वो बताएगा। चेंज फ्रॉम 65 to GJ। दिस इज योर ट्रैक चेंजेस ऑप्शन। तो नेक्स्ट हमारे पास आता है व्यू मेन्यू। व्यू का मतलब है जो आप इसका व्यू कैसे कैसे आप देख सकते हैं। सबसे पहले तो नॉर्मल व्यू, नेक्स्ट आता है पेज लेआउट व्यू। तो आपका जो पेज, आपका जो शीट है ये पेजेस में डिवाइड हो जाएगी। ये देखिए, पहला पेज, सेकंड पेज, देन थर्ड पेज, फोर्थ पेज, ऐसे ऐसे करके। तो ये आपकी जो शीट है ये पेजेस में डिवाइड हो जाएगी। एंड नेक्स्ट आता है पेज ब्रेक प्रीव्यू। पहला पेज कौन सा आएगा, उसके बाद कौन सा आएगा। तो पहला फर्स्ट वन ये, सेकंड ये। आप फिर से नॉर्मल पे आ जाएंगे। फिर आता है कस्टम व्यूज। इसका फायदा ये है कि आप कुछ चीजें इकट्ठी बनाकर एक जगह रख सकते हैं। जैसे आपने रखा है यहाँ पे सैलरीज, तो यहाँ पे सैलरीज आ गई। आपने इसको सिलेक्ट करना है, सिलेक्ट कर लेंगे आप। सिलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पे जाएंगे कस्टम व्यूज में। कस्टम व्यूज में जाने के बाद आप इसे करेंगे ऐड। ऐड एक नाम दे देंगे SALARY, सैलरी, और ओके। ऐसे ही आप चाहें तो जितने भी चाहें आप व्यूज बना सकते हैं। अब आप चाहें जहां भी हो, जिस शीट पे भी हो, आप कस्टम व्यू पे जाएंगे, सैलरी शो करेंगे तो आपको वो उस कॉलम पे पहुंचा देगा जहां पे आपने सैलरी एंटर की थी। यहाँ पे आप चाहें तो जितने भी चाहें कस्टम व्यूज आप बना सकते हैं। नेक्स्ट आता है फुल स्क्रीन। तो ये जो आपका व्यू आ रहा है ये फुल स्क्रीन व्यू है। अगेन डबल क्लिक करेंगे वो नॉर्मल बन जाएगा। फिर नेक्स्ट आप चाहते हैं कि आपकी कोई ग्रिड लाइंस आनी चाहिए कि नहीं, हेडिंग्स आनी चाहिए, नहीं, फॉर्मूला बार आनी चाहिए या नहीं, जूम करना है आपने, कितने परसेंट करना है जूम, 200% जूम हो जाएगा। नॉर्मल करना है 100%। एक होता है जूम टू सिलेक्शन। अभी आप अगर जूम करेंगे तो सारा ही होता है, और अगर आप करेंगे जूम टू सिलेक्शन तो जितना एरिया आपने सिलेक्ट किया है उस पर ज्यादा फोकस होएगा।
ये देखिए, नेक्स्ट आता है हमारे पास न्यू विंडो। अगर आप चाहते हैं कि एक साथ आपने कुछ एडिटिंग करनी है, न्यू न्यू न्यू, तो आपके पास 4 विंडोज आ गई हैं। इसे करना है अरेंज ऑल। तो किस तरह से आप इसे अरेंज करना चाहते हैं, टाइल व्यू में, ओके। तो आप देखें, आप चाहें तो एक साथ आप शीट 1 पे काम कर सकते हैं, नेक्स्ट शीट 2 पे कर सकते हैं, और शीट 3 पे कर सकते हैं, वैसे शीट 4 पे कर सकते हैं। मतलब एक साथ आप चाहें तो बहुत सारी शीट्स पे काम कर सकते हैं। और फिर जो आप इन्हें बंद करेंगे तो आपका जो काम है वो सब में रिफ्लेक्ट हो जाएगा। इसे अरेंज कैसे करना है, हॉरिजॉन्टल व्यू में, वर्टिकल व्यू में ये, कैस्केड व्यू में ये। जैसे वर्टिकल व्यू था आपका, ये काफी अच्छा है। देखिए, आप अगर एक शीट पे काम करेंगे, मीन्स एक साथ आप 3-3 4-4 जगहों पे काम कर सकते हैं, और जो आपका जो काम है वो सिर्फ जब आएगा तो वो एक ही उस एक्सेल पे होगा, एक्सेल की फाइल पे होगा। पर आपको एक साथ आप बहुत सारी विंडोज पे काम कर सकते हैं। तो आप इसे यहाँ पे बंद कर देंगे, यहाँ बंद कर देंगे। सो नेक्स्ट आपके पास आता है फ्रीज पेन्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो फ्रीज पेन्स है हमारा, आप जाएंगे तो आप एंटर करेंगे फ्रीज पेन्स। बट क्या फ्रीज करेगा, सबसे पहले सपोज कई बार एक्चुअली क्या होता है कि जैसे हमने कोई यहाँ पे एंटर किया किसी का नेम, फिर यहाँ पे एंटर किया है रोल नंबर, यहाँ पे एंटर किया है फी। एक तो पहले इन्हें अच्छा बना लें आप, थोड़ा सा होम में जाके इनका साइज इंक्रीज कर लें, कलर कर दें। अब आप यहाँ पे इसका नेम एंटर करते जाएंगे, बोलिए नाम आगे, ये आ गया आपके रोल नंबर। और ये आ गई उनकी फीस। मान लीजिए, बट अभी क्या हुआ, नीचे एंटर करते करते आपका जो मेन हेडिंग थी वो गायब हो गई, आप भूल गए कि ये रोल नंबर था, ये फीस थी। तो आप क्या करेंगे, आप चाहते हैं कि उसको फ्रीज कर लेना आपने, तो जहां से फ्रीज करना है उसके नीचे रखेंगे कर्सर को और क्लिक करेंगे फ्रीज पेन्स पे। तो आपके पास आएगा व्यू में फ्रीज पेन्स, और उस पर क्लिक कर देंगे। आप देखें अभी इसको मूव करके, तो सिर्फ जो आपकी नीचे वाली टेक्स्ट है वो मूव करेगी, आपका जो पेन है वो फ्रीज रहेगा। सो ये आपका फ्रीज पेन हो गया। नेक्स्ट करेंगे फ्रीज टॉप रो, फ्रीज फर्स्ट कॉलम। पहले से हटा लें, अनफ्रीज कर लें, अनफ्रीज पेन्स भी आता है। फिर आप करेंगे यहाँ पे फ्रीज टॉप रो फर्स्ट कॉलम। तो आप चाहे आपका जो कर्सर है वो चाहे जहां मर्जी हो, बट क्या होगा, आपकी जो फर्स्ट रो है वही फ्रीज होगी इससे। अनफ्रीज, तो आप करेंगे फ्रीज टॉप रो, तो आप देखें सिर्फ टॉप रो ही फ्रीज हुई है, बाकी नहीं। और अगर आप चाहते हैं कि जो कॉलम है उसको फ्रीज करना है, तो इस पे जाएंगे और फ्रीज फर्स्ट कॉलम। आप यहाँ पे देखें जो आपका कॉलम है वो फ्रीज हो चुका है। अगेन आप जाएंगे अनफ्रीज पे, तो
अभी जो हमने फ्रीज किया था उसका सिर्फ एक ड्रॉबैक था कि जहां पे आपने फ्रीज किया, जैसे ये फ्रीज किया है, सब देखें जहां पे फ्रीज किया उसके डाउन साइड वाला जो पार्ट है वो मूव कर रहा है। अगर आप चाहते हैं ऊपर वाला पार्ट मूव करे तो वो नहीं करेगा। इसे आप करेंगे अनफ्रीज, फिर आप करेंगे इसे यहीं से स्प्लिट कर देंगे। इसका फायदा ये है कि ये इसका अगर आप चाहें डाउन वाला पार्ट मूव करना है तो डाउन साइड वाला हो सकता है, अगर आप चाहते हैं अप साइड वाला मूव करना है अप साइड वाला भी हो सकता है। आपका यहाँ पे भी अगर आप चाहें तो नेम वाला जो कॉलम है वो आ सकता है। तो इसने आपकी स्क्रीन को दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, स्प्लिट कर दिया। देखिए और भी पार्ट्स किए हैं, तो आप करेंगे स्प्लिट को दोबारा क्लिक करेंगे और सिंपल बन जाएगा। नेक्स्ट आता है हमारे पास हाइड। आप करेंगे हाइड, शीट हाइड होगी, अनहाइड करेंगे तो बुक वन और ओके, तो आपकी जो शीट है वो अनहाइड हो जाएगी। नेक्स्ट होता है हमारे पास, जैसे आपने कोई न्यू विंडो ओपन की है, 1 2 3, आप करेंगे व्यू साइड बाय साइड। कंपेयर साइड बाय साइड। अगर इसका आप जो व्यू लेते हैं, इसे अरेंज ऑल करते हैं, वर्टिकल में करते हैं, इसे ये आ गई, तो आप करेंगे व्यू साइड बाय साइड 1:3, सिर्फ 1 और 3 दिखेंगे आपको। नेक्स्ट होती है सिंक्रोनस स्क्रोलिंग। इसका मतलब अगर ऊपर वाली शीट मूव करेगी तो नीचे वाली भी करेगी। ये आप चाहते हैं ऊपर वाला जो पार्ट है वो मूव करना चाहिए या नीचे वाला मूव करना चाहिए, एक टाइम पे आप इसे बंद कर देंगे। जो आपकी सिंक्रोनस स्क्रोलिंग है, सिर्फ एक पार्ट मूव करेगा जिस पे आप हैं। रिसेट द विंडो पोजीशन, इसे इसको हटा देंगे। फिर आप करेंगे इसको इनकी शीट जो है आप चाहते हैं जिस शीट पे आपने स्विच करना है, 1 पे 2 पे 3 पे या 4 पे, उस पे आप स्विच कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है सेव वर्कस्पेस। सेव वर्कस्पेस का फायदा है, जैसे आपने एक शीट तो बनी है बुक वन, एक और बनाएंगे, क्रिएट, यहाँ पे कुछ लिख दिया आपने, सपोज मान लेते हैं एक शीट है ये आपकी, और इसको भी हम सेव करेंगे। जैसे ही आपने सेव किया उसका नाम आ गया लिखा हुआ वहां पे बुक टू, एक आ गई बुक वन और एक आ गई बुक टू। सो बुक टू के बाद नेक्स्ट हमारे पास जो आएगा, यहाँ पे हम करेंगे सेव वर्कस्पेस। इसको एक नाम दे दिया, रिज्यूम लिखा रहा है, हमने नाम दे दिया कॉम्बिनेशन, और इसे सेव कर दिया। अब आप क्या करेंगे, आप दोनों शीट्स को बंद कर देंगे और आप जैसे माई कंप्यूटर में जाएंगे, उसमें जाने के बाद आप जाएंगे डॉक्यूमेंट्स में। डॉक्यूमेंट्स में आपने एक नाम दिया था कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन पे जैसे आप क्लिक करेंगे आपकी जो दोनों की दोनों शीट्स हैं वो इकट्ठी खुल जाएंगी। तो आप जितनी भी चाहें शीट्स को इकट्ठा एक साथ ओपन कर सकते हैं। एंड नेक्स्ट हमारे पास जो आता है वो है
मैक्रोज। मैक्रोज होता है किसी भी चीज की आप रिकॉर्डिंग करके रख सकते हैं। जैसे रिकॉर्डिंग करनी है, आपने क्या क्या किया, आपने क्या क्या नहीं, जो फॉर्मेट्स की रिकॉर्डिंग करता है, टेक्स्ट की नहीं। तो रिकॉर्ड मैक्रो, आप नाम चाहें तो कुछ भी दे सकते हैं। आपने नाम दे दिया मैक्रो 1, ओके। अब देखिए यहाँ पे आपने क्या किया, फॉर्मूला बार हटा दी, हेडिंग्स हटा दी, ग्रिड लाइंस भी हटा दी। फिर पेज लेआउट में आपने जो ओरिएंटेशन कर दी, इसकी लैंडस्केप कर दी, ठीक है। और इसके मार्जिन सेट कर दिया आपने, जैसे सपोज नैरो। फिर यहाँ पे ग्रिड लाइंस ले भी आए, फिर उसके बाद फिर हटा दी। फिर होम में आपने जैसे इसका जो टेक्स्ट है वो सिलेक्ट कर लिया, जैसे रेड, साइज इंक्रीज करके कर दिया आपने इसका बड़ा। सो यहाँ पे आप करेंगे, उसके बाद व्यू में जाएंगे और मैक्रोज में जाके स्टॉप रिकॉर्डिंग। अभी आप चाहें तो जो भी आपने चेंजेस जो किए थे उसको आप सिंपल वापस लेके आ सकते हैं। और जैसे ये है, होम में जाएंगे और इसका जो कलर था वो ब्लैक था, तो आप यहाँ पे ब्लैक कलर देंगे। और इसका जो साइज था वो कम था, 18। आप चाहते हैं कि जो चेंजेस आपने किए थे वही रिपीट करने हैं, तो व्यू में जाएंगे और मैक्रोस, और यहाँ पे आपके पास आता है व्यू मैक्रो, और इसके बाद जाएंगे आप रन। अब देखिए जो आपने रिकॉर्डिंग की थी वो सारी, उसने ग्रिड लाइंस को भी हटा दिया, फॉर्मूला बार को हटा दिया। तो ये आपकी ग्रिड लाइंस ऐसे काम कर रही थी, जो आपकी रिकॉर्डिंग थी वैसे चल रही थी, वो देखिए। तो ये थी आपकी रिकॉर्डिंग। इस तरह से आपका जो मैक्रोज है वो काम करता है। तो जैसे से आप हमने देखा कि ये व्यू मेन्यू है और ये है एक्सेल। सो थैंक यू वेरी मच।